ना कोई बाअसर खानदान, ना कोई विरासती दौलत, ना कोई मशहूर नाम। फिर भी वो एक दिन सदूर अरबपतियों और शाही खानदानों के दरमियान बैठा नजर आया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक आम लड़के से ताकत के आला तरीन हलकों तक के सफर की। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, एक मुतवस्सित घराने में। इसके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, मां घरेलू खातून थीं। कोई खास सहूलत नहीं, कोई शाहाना जिंदगी नहीं, लेकिन वो ज़हीन था, खास तौर पर रियाजी में। उसने कॉलेज में दाखिला लिया मगर डिग्री मुकम्मल ना कर सका। उसने जल्द सीख लिया कि कॉन्फिडेंस यानी एतमाद कभी-कभी तालीम से ज्यादा कीमती होता है। 1970 की दहाई में उसे एक गैर मुतवक्की नौकरी मिली, न्यूयॉर्क के महंगे डाल्टन स्कूल में उस्ताद की हैसियत से। यहाँ अमीर तरीन खानदानों के बच्चे पढ़ते थे। यहीं उसने ताकत को समझना शुरू किया। उसने जान लिया कि राबते जान पहचान सबसे बड़ी दौलत होते हैं। 1976 में वो अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में शामिल हुआ। बिना डिग्री के ये एक बड़ी कामयाबी थी। उसने पैसे की दुनिया सीख ली, लेकिन 1981 में उसे वहां से निकाल दिया गया। मगर अब वो तैयार था। उसने अपनी कंपनी बनाई, जे एप्स्टीन कंपनी। कोई शफाफियत नहीं, कोई अवामी रिकॉर्ड नहीं, मगर जिंदगी शाहाना बनती गई। लोग पूछने लगे ये दौलत कहां से आई, मगर कोई ज्यादा न बोला। 1980 की दहाई में उसकी मुलाकात हुई लेक्स वेक्सनर से, एक अरबपति ताजिर। वेक्सनर ने उसे मुकम्मल इख्तियार दे दिया, पैसे, जायदाद, सब कुछ। यही लम्हा था जब एप्स्टीन वाकई ताकतवर बना। उसने खुद को जाहिर किया, दानिश्वर, फलाही शख्सियत, ग्लोबल सोच वाला इंसान। सियासतदान, ताजिर, फनकार उसके करीब आने लगे। उसने सवाल खत्म कर दिए। 1990 की दहाई तक वो उरूज पर था। निजी जजीरा, महलात, प्राइवेट जहाज। लोग समझते थे ये आदमी खतरनाक नहीं हो सकता। यही उसकी मक्कारी थी, लेकिन खामोश सुरसुराहटें थीं। मुलाजिमीन छोड़ रहे थे, लड़कियां आ जा रही थीं, मगर सब खामोश रहे। ताकत ने सबको खामोश रखा। ये कामयाबी हादसा नहीं थी, ये मंसूबाबंदी थी। लेकिन हर सल्तनत गिरती है, और उसकी भी बारी आने वाली थी। अगली किस्त में जानिए कि किस तरह एप्स्टीन का साम्राज्य तबाह होता है। न्यूज़ टोल्ड, खबरों से आगे सच।